ट्रेडिंग सुनने में कितना कितना सीधा लगता है ना। खरीदो, बेचो और बस मुनाफा कमाओ। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो शायद हम सब वॉरेन बफेट बन चुके होते। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर का सारांश है और ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात कहते हैं। असली लड़ाई स्क्रीन पर चल रहे चार्ट से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर चल रही होती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझना है। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक बेहतरीन मतलब टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी होने के बावजूद ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे गवा देते हैं। हम धारणा, विश्वास और अनुशासन जैसे जैसे विचारों की गहराई में उतरेंगे जो सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं पर असल में यही सबसे मुश्किल पहेलियां हैं। और ये बात सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत दिलचस्प है। ये चर्चा उन मानसिक ढांचों के बारे में है जो किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है जहां आप कह सकते हैं अनिश्चितता और जोखिम शामिल हो। चाहे वो एक स्टार्टअप शुरू करना हो या कोई बड़ा करियर डिसीजन लेना हो। अक्सर लोग बाहर की दुनिया के कौशल मतलब स्किल सीखने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस अंदरूनी मानसिकता, उस माइंडसेट को नजरअंदाज कर देते हैं जो उन स्किल्स को सही ढंग से इस्तेमाल करने देती है। असल में ये जानना कि क्या करना है, ये जानने से बहुत अलग है कि उसे दबाव में कैसे करना है। तो चलिए इसी बात की तह तक जाते हैं। स्रोतों की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से होती है। एक नया ट्रेडर है, उसने 10,000 का एक ट्रेड लिया है। जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा नुकसान में जाता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, निकल जाओ, अभी निकल जाओ। ये दिखाता है कि सफलता का रास्ता टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर से नहीं बल्कि इस डर और घबराहट को जीतने से होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे हमारे अंदर की एक अदृश्य दीवार कहता है। ये दीवार रातों रात नहीं बनती, ये हमारे बचपन से सुने गए वाक्यों, समाज की सीख और हमारी पिछली असफलताओं की ईंटों से बनी होती है। जैसे स्रोत में अर्जुन नाम के एक ट्रेडर की कहानी है। उसे बचपन से सिखाया गया था कि हार मानना कायरता है और कोशिश करते रहो, अंत में जीत तुम्हारी होगी। अरे ये तो हमारे समाज की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, नेवर गिव अप। मैं अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो छोटे नुकसान को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग हर छोटे लॉस को एक पर्सनल हार की तरह देख रहा था और वो हार मानने को तैयार नहीं था। नतीजा, एक छोटा सा नुकसान कब एक बड़े मतलब अकाउंट खाली कर देने वाले नुकसान में बदल जाता था, उसे पता ही नहीं चलता था। ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सब ट्रेडिंग के मैदान में समझ लीजिए क्रिकेट के नियम लेकर उतर रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि हम आउट क्यों हो रहे हैं। ये नियम हमारी जिंदगी में तो काम करते हैं लेकिन यहाँ आकर यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, ट्रेडिंग बाजार की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है, ये तब खुद को नियंत्रित करने के बारे में है जब बाजार कुछ अप्रत्याशित करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और इसे अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हमारे कितने फैसले वाकई में उस पल की जानकारी के आधार पर लिए गए होते हैं और कितने सिर्फ उन गहरे विश्वासों की एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया होते हैं। जैसे एक और ट्रेडर की कहानी है जिसे लगता था कि गलती करने का मतलब है कि मैं काबिल नहीं हूँ। ये डर उसे एक अच्छे पर थोड़े जोखिम भरे मौके को लेने से रोक रहा था, क्योंकि अगर मैं गलत हो गया तो का डर, अगर मैं सही हो गया तो की संभावना पर हावी था। पर किसी को ये पता कैसे चले कि उसके अंदर ये अदृश्य दीवारें हैं? ये तो दिमाग में इतनी गहराई में छिपी होती है कि हमें शायद पता भी नहीं चलता। इसका पता तभी चलता है जब हमारे एक्शंस हमारे इरादों से अलग होने लगते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए पर आप नहीं लगाते। जब आप जानते हैं कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए पर आप करते हैं। यही वो पल है जब आपको समझना चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके किसी गहरे डर या विश्वास के हाथ में है। और ये डर ही तो सबकी तथन रहता है ना। इसी वजह से जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, एक ही चार्ट को दो ट्रेडर्स बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक को मौका दिखता है, दूसरे को खतरा। एकदम सही। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। राहुल की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उसे एक चार्ट पर हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखा, जो कि बाजार के नीचे जाने का संकेत होता है।
हालांकि पैटर्न अभी पूरी तरह से बना भी नहीं था, लेकिन चूंकि राहुल पहले से ही बाजार को लेकर मंदी में था, उसके दिमाग ने उन सभी संकेतों को पकड़ लिया जो उसकी सोच से मेल खाते थे और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने ट्रेड लिया और उसे नुकसान हुआ। अच्छा, इसे ही सिलेक्टिव परसेप्शन या कंफर्मेशन बायस कहते हैं ना। हम वो नहीं देखते जो है, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ये उन पैटर्न्स को भी देख लेता है जो असल में वहां हैं ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हमारे विश्वासों से मेल खाते हैं। और इसका सीधा संबंध संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी को नर समझ पाने से है। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। वो हर हाल में निश्चितता खोजना चाहता है। जैसे लगातार 3 बार टॉस में पूछ आने पर हमें अंदर से लगने लगता है कि अब तो सिर ही आएगा, जबकि हर टॉस का नतीजा पिछले से पूरी तरह आजाद होता है। एक मिनट, लेकिन ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मतलब एक ट्रेडर जिसके लगातार 4 ट्रेड्स लॉस में गए हों, उसके लिए सोचना कि ये बस प्रोबेबिलिटी है, मेरा अगला ट्रेड इन चारों से आजाद है, ये तो लगभग लगभग नामुमकिन है। उसका दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होगा कि तुम गलत हो, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बकवास है, रुक जाओ। और यही नए और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। स्रोत में कसीनो के मालिक का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। जब कोई जुआरी आता है और लगातार 5 बार जीत जाता है, तो क्या कसीनो का मालिक घबरा जाता है? क्या वो सोचता है कि आज मेरी किस्मत खराब है? नहीं, वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि किसी 1 या 5 नतीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबे समय में हजारों बेट्स के बाद उसका एज यानी नियमों का हल्का सा झुकाव जो उसके पक्ष में है, हमेशा जीतेगा। लेकिन एक कसीनो के पास तो बहुत पैसा होता है और वो दिन में हजारों दांव देखता है। एक आम ट्रेडर के लिए तो 1 या 2 बड़े नुकसान ही उसका पूरा अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो वो कसीनो वाली मानसिकता कैसे अपना सकता है? भावनात्मक दाव यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है सोच में बदलाव करके। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कसीनो के मालिक की तरह सोचता है। उसका ध्यान कई ट्रेड्स की एक सीरीज पर होता है, ना कि किसी एक ट्रेड के नतीजे पर। वो जानती है कि उसकी स्ट्रैटेजी शायद 10 में से 6 बार ही काम करेगी, लेकिन वो 6 जीतें उन 4 हारों से बड़ी होंगी। इसलिए वो एक हार से अपनी काबिलियत को नहीं जोड़ती है, जबकि एक नया ट्रेडर हर ट्रेड से अपनी ईगो को जोड़ लेता है, जिससे हर हार एक व्यक्तिगत हार जैसी महसूस होती है, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। यही वो प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट है। मतलब हर ट्रेड को अपनी पहचान से अलग करना, ये कहना आसान है, पर करना शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर हम नतीजे को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम किस चीज पर ध्यान दें? हम प्रक्रिया पर ध्यान दे सकते हैं। यहीं पर लक्ष्यों की भूमिका बदल जाती है। स्रोत में राहुल की कहानी पर वापस आते हैं। उसका लक्ष्य था महीने में 50,000 कमाना। ये एक परिणाम आधारित मतलब आउटकम बेस्ड लक्ष्य था। पहले हफ्ते उसने 20,000 कमाए। वो बहुत खुश था, लेकिन अगले ही ट्रेड में उसे 30,000 का नुकसान हो गया। अब वो 10,000 के घाटे में था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने और बड़े और जोखिम भरे ट्रेड लेने शुरू कर दिए। नतीजा, महीने के अंत में वो 50,000 के मुनाफे की जगह 70,000 के नुकसान में था। क्योंकि उसका ध्यान उस चीज पर था जो उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थी, यानी पैसा। बिल्कुल। लेखक हमें परिणाम आधारित लक्ष्यों से प्रक्रिया आधारित लक्ष्यों मतलब प्रोसेस बेस्ड गोल्स की ओर जाने की सलाह देते हैं। जैसे वो तैराक जो रेस जीतने या एक खास टाइमिंग हासिल करने के बजाय हर स्ट्रोक को परफेक्ट बनाने पर ध्यान देता है। जीत या अच्छी टाइमिंग उस परफेक्ट प्रक्रिया का नतीजा होती है, लक्ष्य नहीं। तो एक ट्रेडर के लिए प्रक्रिया आधारित लक्ष्य कैसा दिखेगा? क्या वो ऐसा होगा कि मैं आज इतना पैसा कमाऊंगा की जगह मैं आज सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे नियमों की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने स्टॉप लॉस को कभी नहीं हटाऊंगा? आपने एकदम सही समझा। लक्ष्य ये नहीं है कि पैसा कमाना है। लक्ष्य है एक अनुशासित ट्रेडर की तरह व्यवहार करना है। पैसा उस व्यवहार का एक उप उत्पादक बाय प्रोडक्ट है और यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है। अगर प्रक्रिया आधारित लक्ष्य गाड़ी का नक्शा है, तो अनुशासन वो इंजन है जो आपको उस रास्ते पर चलाता है, खासकर तब जब मन भटकने लगे। विवेक की कहानी शायद इसी से जुड़ी है। उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, नियम थे, सब कुछ था,
लेकिन जैसे ही बाजार में बड़ी हलचल हुई, वो घबरा गया। उसके सारे नियम खिड़की से बाहर चले गए और उसने डर में आकर ट्रेड बंद कर दिया, जबकि उसके नियमों के हिसाब से उसे बने रहना चाहिए था। बाद में वो ट्रेड प्रॉफिट में गया। उसे नियमों को तोड़ने का बहुत पछतावा हुआ। हाँ, और स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। अनुशासन वहीं से शुरू होता है जहाँ आराम मतलब कंफर्ट जोन खत्म होता है। अनुशासित रहना तब बहुत आसान है जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो। असली परीक्षा तो तब होती है जब डर और लालच दिमाग पर हावी होने लगते हैं। उस वक्त अपने नियमों पर टिके रहना ही असली अनुशासन है। लेकिन अनुशासन शब्द सुनते ही एक बहुत कठोर सजा जैसी भावना आती है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को किसी चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये एक आम धारणा है, लेकिन लेखक इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि आजादी है। भावनात्मक उथल-पुथल से आजादी, ट्रेड लेने के बाद लगातार चिंता करने से आजादी, गलत फैसले लेने के बाद होने वाले पछतावे से आजादी, और सबसे बढ़कर जरूरत से ज्यादा सोचने मतलब ओवर थिंकिंग से आजादी। जब आपके पास नियम है और आप उन पर टिके रहते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है। स्रोत में उस लड़की का जिक्र है जिसे ट्रेडिंग में स्थिरता तभी मिली जब उसने एक डायरी में लिखा कि वो अगले 3 महीने तक चाहे मुनाफा हो या नुकसान अपने प्लान पर 100% टिकी रहेगी। उन 3 महीनों ने उसके दिमाग के पुराने कनेक्शंस तोड़ दिए और नए अनुशासित कनेक्शन बना दिए। यही असली बदलाव है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये चर्चा सिर्फ चार्ट्स और पैसों से बहुत आगे निकल गई है। ये स्रोत बहुत मजबूती से ये तर्क देता है कि ट्रेडिंग पैसे के बाजारों से कम और आत्म खोज और मानसिक महारत की यात्रा के बारे में ज्यादा है। बाजार बस एक आईना है जो हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारे डर और हमारे लालच को हमें वापस दिखाता है। बिल्कुल। यहाँ से सीखने वाली मुख्य बात कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव है। निश्चितता की तलाश करने वाली सोच से अनिश्चितता को अपनाने वाली और उसे मैनेज करने वाली सोच की ओर। सफलता इस बात से नहीं आती कि आप बाजार का कितना सही अनुमान लगाते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पर कितनी स्थिरता से टिके रहते हैं, खासकर जब आप गलत साबित हो रहे हों। तो अंतिम संदेश जागरूकता और निरंतरता के बारे में है। अपने अंदर की अदृश्य दीवारों को पहचानना, अपने दिमाग के शॉर्टकट्स को समझना और फिर अनुशासन के साथ एक प्रक्रिया का पालन करना है। असली जीत किसी एक ट्रेड में हुआ बड़ा मुनाफा नहीं है, बल्कि अपनी भावनात्मक इच्छाओं और आवेगों के खिलाफ रोज रोज की छोटी लड़ाई जीतना है। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रहे हैं स्रोत। इस बात पर जोर देता है कि बाजार में खुद को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर ये मानसिक ढांचा अनिश्चितता को स्वीकार करना, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना और भावनात्मक दबाव में अनुशासन बनाए रखना किसी को एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है, तो जीवन के और कौन से क्षेत्रों में इसी अनुशासित संभाव्य मानसिकता को लागू करने से अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है? चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या स्वास्थ्य, शायद असली एज किसी स्ट्रेटेजी में नहीं, बल्कि इसी मानसिकता में छिपा है।